माय हीरो एकेडमी का चैप्टर 411 आ गया, जहाँ पर भाई शिगराकी पूरे जापान को डिस्ट्रॉय करने वाला है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वे बिल्कुल सच है, क्योंकि शिगराकी ने यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में बोल दिया वो पूरे जापान को डिस्ट्रॉय करेगा और शुरू करेगा माउंट फूजी से। तो अब ये सब कैसे हुआ ये तुम्हें वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वेलकम सोनीस, आज की वीडियो में हम माय हीरो एकेडमी चैप्टर 411 की बात करने वाले हैं, जहाँ होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं उन सबको मैं तुम्हें काफी इजीली अंडरस्टैंड कराऊंगा या समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, यहाँ पे शिगराकी डेकू को पूरी तरह ओवर पावर कर रहा है और उसने क्लियरली बोल दिया कि मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ बल्कि इनकार्नेशन हूँ, वो भी डिस्ट्रक्शन का। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट चैप्टर में जहां हम लोगों ने देखा था कि अल्फा 1 एक बच्चा बन जाता है बिकॉज ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस, एंड एज वी नो के बाकुगो को बच्चों को बुली करने में कोई मसला नहीं है, तो वही हुआ, अल्फा 1 मार जाता है। और अल्फा 1 के अंदर जितने भी लोगों के कोर्क्स फैक्टर्स होते हैं वो मेरे ख्याल से क्या पता अपने ओनर्स के पास वापस चले गए, या फिर जिस तरह हाफ ने कहा कि ये बहुत अच्छी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए मे भी उनके कोर्स क्या पता अल्फा 1 के साथ गायब हो गए। लेकिन जो भी होगा वो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। फिलहाल इसके आगे हम देखते हैं कि शिगराकी डेकू का डेंजर सेंस कोर्क चुरा लेता है। अब उसके बाद हम इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है डेकू के अंदर वन फॉर ऑल के वेस्टेड वर्ल्ड से, जहां वन फॉर ऑल के सारे प्रीवियस यूजर बात कर रहे होते हैं कि हमें शिगराकी को किसी भी तरह रोकना होगा, बेशक हमें उसे मारना क्यों ना पड़े, क्योंकि शिगराकी एक ऐसी कैलेमिटी बन गया जो सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि नेचुरल लेवल दुनिया को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाला खतरा बन चुका है। इसलिए हमें अभी अपने जज्बातों में नहीं जाना चाहिए, बस शिगराकी को रोकने का तरीका सोचना चाहिए, क्योंकि शिगराकी को रोकने के लिए सबसे बड़ा मसला है उसकी अनबिलीवेबल रीजनरेशन एबिलिटी, जिसकी वजह से शिगराकी को जितना बड़ा भी कोई अटैक क्यों ना करे, शिगराकी इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाता है। और जहाँ एक तरफ वन फॉर ऑल के सारे प्रीवियस यूजर आपस में बात कर रहे होते हैं, उन्हें फील होता है कि शिगराकी वन फॉर ऑल को चुराने वाला है, लेकिन वन फॉर ऑल को बचाने के लिए और जितने भी प्रीवियस यूजर होते हैं उन सब के क्वर्क्स को बचाने के लिए शिनोमोरी सान, जिनका कोई डेंजर सेंस होता है, वो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। और खुद को सैक्रिफाइस करते हुए शिनोमोरी सान सब प्रीवियस यूजर्स को कहते हैं कि मैं 9th यूजर की जिम्मेदारी तुम सब पे छोड़ता हूँ। और इसी के साथ शिनोमोरी सान का डेंजर सेंस कोर्क शिगराकी चुरा लेता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे बांचो डेकू को बता रहा होता है कि डेंजर सेंस कोर्क चोरी हो चुका है, जहाँ डेकू शिगराकी को देखता है और शिगराकी कहता है कि ये वो ताकत थी जिसके पीछे मेरे मास्टर सदियों से पड़े हुए थे, बट उन्हें कभी मिल नहीं सकी। वेल जो भी है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन ये अगर मेरे लिए डेकू को मारना आसान बनाएगा तो भाई मैं सारे कोर्क चुराने के लिए तैयार हूँ। अब वन फॉर ऑल के वेस्टेड वर्ल्ड में सारे प्रीवियस यूजर बात कर रहे होते हैं कि शिगराकी का शिनोमोरी सान का कोर्क चुराना इतना तेजी से हुआ कि हम उसे देख भी नहीं सके, और इससे ये भी साबित होता है कि शिगराकी का जो रेटेड है वो हम सब की विल जो है उसको अगर हम कंबाइन भी कर दे तो उससे ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हम रियलिटी में देखते हैं कि शिगराकी ने एकदम से डेंजर सेंस को मास्टर कर लिया और यूज करना भी शुरू कर दिया डेकू के अगेंस्ट, जहाँ वो डेकू के अटैक को काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। और डेकू भी ये देख के काफी शॉक्ड होता है कि शिगराकी डेंजर सेंस को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से यूज कर पा रहा है। अब शिगराकी मिडोरिया को कहता है कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट या परेशानी जो बंदा है वो तू है इजुको मिडोरिया, इसलिए मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा। और फिर शिगराकी डेकू की तरफ बढ़ जाता है उसके ऊपर डिके यूज करने के लिए और कहता है कि इजुको मिडोरिया तुम अभी भी बीते हुए काल में फंसे हुए हो, मैं अब वो बच्चा नहीं हूँ जो एक कोने में रो रहा था और मदद मांग रहा था। अपनी आंखें खोलो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इंसान हूँ, इसलिए मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करना बंद करो। मेरी जिंदगी का मकसद है पूरी दुनिया को तबाह करना। जोन ने शिगराकी की बातें सुनने के बाद मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे शिगराकी ने खुद एडमिट कर लिया कि वो ना ही कोई इंसान है, ना ही वो टेंको शिमुरा है, वो प्योरली एक रिइंकार्नेशन है, वो भी डिस्ट्रक्शन का, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। वो एक नेचुरल लेवल की कैलेमिटी बन गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका मकसद यही है कि दुनिया को तबाह करना। अब जहाँ शिगराकी डेकू के ऊपर डिके यूज करने जा रहा होता है, डेकू खुद को बॉल की तरह कवर कर लेता है ब्लैक विप की मदद से और शिगराकी के डिके से बच जाता है, बट डेकू का मास्क चिकना चूर हो जाता है जो उसे ऑल माइट ने दिया था। अब जहाँ डेकू ऑल माइट के दिए हुए मास्क को लेकर थोड़ा डिप्रेस्ड हुआ होता है, वहाँ वन फॉर ऑल का थर्ड यूजर डेकू को कहता है कि चल मास्क तो तेरा टूट गया, लेकिन जरा आसपास नजर डाल के तुम दोनों लड़ते लड़ते कहाँ पे आ गए, सीरियसली तुम दोनों अलग ही लेवल पर हो। अब वन फॉर ऑल के थर्ड यूजर डेविड की बात सुनकर जब डेकू पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि डेकू आ जाता है जापान की काफी फेमस जगह पर माउंट फूजी पर। अब ये चीज देखने के बाद जोनिस मैं भी काफी शॉक्ड एंड मुझे भी गूज बम्स आ गए, क्योंकि भाई लोगों ये देखो डेकू और शिगराकी की फाइट इतनी अमेजिंग है कि वो लोग प्लेस टू प्लेस जा रहे हैं, यहाँ तक कि माउंट फूजी तक आ गए।
अब वन फॉर ऑल का थर्ड यूजर डेकू को कहता है कि गियर शिफ्ट काफी जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे इसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि भाई लोगों ये पिछले काफी चैप्टर से यही बोले जा रहे हैं कि गियर शिफ्ट अब आखिरी बार है, गियर शिफ्ट अब आखिरी बार है, लेकिन भाईजान कब आखिरी बार है? 5-6 दफा तो तुम बोल चुके हो कि आखिरी बार, लेकिन देखो यूज करी जा रहा है, यूज करी जा रहा है। ऊपर कितने अटैक्स में डेकू ने गियर शिफ्ट को यूज किया है। वेल अब इसके आगे वन फॉर ऑल का थर्ड यूजर डेविड डेकू को ये भी कहता है कि इजुकु मिडोरिया शिगराकी ने सिर्फ डेंजर सेंस का कोर्क चुराया है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी, क्योंकि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो वन फॉर ऑल के अंदर स्टोर होती है, ना कि हमारे कोर्क फैक्टर्स में। इसलिए तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, बस मसला ये है कि अब तुम्हारे पास स्पाइडरमैन वाले सेंसेस नहीं है। और इसी के चलते वन फॉर ऑल के बाकी यूजर ये बात कर रहे होते हैं कि डेकू को आगे भाग जाना चाहिए अगर उसके पास अभी भी ताकत बची हुई है, क्योंकि अब तक हमें सिर्फ शिनोमोरी सान का डेंजर सेंस कोर्क ही बचा सका है, लेकिन अब वो भी चले गए और हमें पता है कि शिगराकी हमें चुरा सकता है, वो वन फॉर ऑल के जितने भी कोर्क्स हैं उन सबको चुरा सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये सारा कुछ हमारे लिए भी एक एंड होगा और दुनिया के लिए भी एक एंड होगा, ना ही फिर हम शिगराकी को कोई रोक सकता है। इसलिए डेकू को अभी भाग जाना चाहिए और ताकतवर आकर शिगराकी को रोकना चाहिए, क्योंकि दुनिया के पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद है, वो है वन फॉर ऑल जो शिगराकी को रोक सकती है। लेकिन जब वन फॉर ऑल के सारे प्रीवियस यूजर आपस में ये डिस्कशन कर रहे होते हैं तो शिगराकी वहाँ पे आके कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, क्या तुम सारे भूत हो? वेल जो भी तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो भागने की, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग अपना कोर्क अगले यूजर को ट्रांसफर करने से ज्यादा ताकतवर बन जाते हो, इसलिए मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगा और तुम लोगों को सबसे पहले मारूंगा। और इसी के चलते जब शिगराकी आगे बढ़ रहा होता है और जैसी जमीन पे वो पाँव रखता है और डेकू की तरफ बढ़ता है तो शिगराकी के पीछे जितनी भी जमीन होती है वो सब तबाह हो रही होती है, क्योंकि शिगराकी यूज कर रहा होता है डिके। और शिगराकी कहता है कि मैं जापान को तबाह करने वाली ये जर्नी माउंट फूजी से शुरू करूंगा और माउंट फूजी को सबसे पहले तबाह करूंगा। जहाँ जोनी सब शिगराकी को यूं देखते हो, मैं तुम्हें क्लियरली वर्ड्स में कह रहा हूँ कि शिगराकी इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जैसे बेस्ट जीनियस ने पिछले चैप्टर में कहा था कि अगर शिगराकी ने अपने पाँव जमीन पर रख दिए तो वो जापान को दुनिया के नक्शे से हटा सकता है, तो अब शिगराकी वही करने जा रहा है, वो भी स्टार्ट कर रहा है माउंट फूजी से। और अब जैसे वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर शिगराकी को यूं करते हुए देखते हैं, वो डेकू को बताते हैं कि शिगराकी हमें यहाँ पर जानबूझकर लाया, क्योंकि अगर माउंट फूजी डिस्ट्रॉय हो गया तो सब जगह लावा ही फैल जाएगा। क्योंकि अगर जोनिस तुम्हें नहीं पता तो माउंट फूजी असल में एक वोल्केनिक पहाड़ है, इसलिए अगर एक वोल्केनिक पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके आसपास की जितनी भी जगह होती है और एंड तक जितनी भी जगह होती है वहाँ पे लावा ही लावा फैल जाता है। और ये देखते हुए वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर्स एक दूसरे को कहते हैं कि इस पॉइंट पे शिगराकी ऑल फॉर वन का सक्सेसर नहीं बल्कि शिगराकी खुद ही रिइंकार्नेशन है, वो भी डिस्ट्रक्शन का। अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो शिगराकी चलती फिरती तबाही है, या फिर जोनिस तुम लोग इसे ये भी कह सकते हो कि शिगराकी इस टाइम द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। अब शिगराकी को इस तरह देखते हुए मैं कहता हूँ अंधे को भी नजर आ रहा होगा कि शिगराकी कोई इंसान नहीं बल्कि शिगराकी का मरना पक्का है। भाईजान ये इंसान के लेवल से बहुत आगे आ चुके हैं, ये दुनिया को तबाह करने वाली कैलेमिटी बन गया, जिसका अगला पिछला मकसद ही ये है कि मैं दुनिया को तबाह करूं। क्योंकि शिगराकी के अंदर कोई इंसानियत के असरात ही नजर नहीं आ रहे कि जहाँ बंदा कहे कि ये एक इंसान है, इसको मारने के अलावा भी रोका जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे शिगराकी खुद भी एडमिट करता है कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं चलती फिरती तबाही हूँ, और ये चीज प्रूव करने के लिए शिगराकी के वर्ड्स और एक्शन दोनों इस सेंटेंस को प्रूव करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे मिडोरिया ये क्यों कहता है कि बेशक ये सब कुछ एक बड़ी पिक्चर का पार्ट क्यों ना हो, डीप इनसाइड शिगराकी तुम भी एक इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें सीधे रास्ते पे चलाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि देखो यहाँ पे ये क्यों कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे शिगराकी भी एक इंसान है, क्योंकि भाई यहाँ तक आते आते शिगराकी ने इतने लोगों को मारा ना, मैं गिन भी नहीं सकता। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिडोरिया को किस एंगल से लगता है कि शिगराकी को बचाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते शिगराकी खुद एडमिट करता है कि वो कोई इंसान नहीं है, उसके अंदर कोई नरम दिल वाली बात नहीं है, वो बस दुनिया को तबाह करने के लिए बना है और तबाह करके ही रहेगा। वेल अब इसके आगे जो भी होगा वो हमें अगले चैप्टर में ही पता लगेगा और ये चैप्टर यहीं तक था, इसी के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। और अब देखते हैं कि अगले चैप्टर में क्या शिगराकी जापान को तबाह कर पाएगा या फिर हमारा हीरो डेकू शिगराकी को रोकने में कामयाब रहेगा और जापान को बचा पाएगा। अब जो भी होगा वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो अब ये था माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 411 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करा दिया या फिर जोनिस करा देने की कोशिश तो किया है। बट अगेन अगर फिर भी मैं कुछ मेंशन करना भूल गया या फिर तुम्हें क्या लगता है कि शिगराकी जापान को तबाह कर पाएगा या फिर मिडोरिया शिगराकी को रोक पाएगा और उसके अंदर जो इंसानियत है उसको वापस जिंदा कर पाएगा, तुम लोग अपना आंसर इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से स्मैश दैट लाइक बटन, क्योंकि भाई अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वेल ग्रेट, अगर ना भी आई हो तब भी वेल ग्रेट, लेकिन लाइक करके इसको जानना, क्योंकि भाई तुम लोगों के लाइक करने से मुझे मिलती है मोटिवेशन और मेरा दिल करता है कि और भी वीडियोस बनाऊं और उनको काफी अच्छी तरह बनाऊं। सो इसीलिए स्मैश दैट लाइक बटन।
एंड इसको अपने माय एकेडमिया फैन दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इस चैप्टर के बारे में जान सके और यूट्यूब के लोगरिथम की वजह से क्या हूँ कि मेरी वीडियो भी और लोगों तक पहुंच सके। प्लस एंड में इस रेड वाले बटन पर तुम शिगराकी का डीके यूज करो या मिडोरिया के ब्लैक वीक मारो, लेकिन मुझे नहीं पता, जो मर्जी करना है करो, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। जोरो, मुझे लगा था कि मिडोरिया तेरा बेटा है, पर इसके अंदर गोकू वाली आदतें क्यों है?